हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो कोड डॉट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम पोस्ट राउट बना सकते हैं और कैसे हम एपीआई के थ्रू डेटा लेके आ सकते हैं और यहाँ पे उस डेटा के साथ फ्यूजन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ तक हमने सर्वर क्रिएट कर लिया था। इस सर्वर को हम रन करते थे नोड app.js के साथ। तो ये हमारा सर्वर 5252 पोर्ट पे ब्राउजर पे रन हो जाता था और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा था। तो क्या लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे, उसको देखने के लिए हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ आ रहा था, यानी कि ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। ये बिल्कुल सेम लास्ट वीडियो वाला ही कोड है। तो अभी हमने यहाँ पे एक सिंगल राउट बनाया था जो कि गेट राउट है। तो हम अब यहाँ पे बनाने वाले हैं एक पोस्ट राउट और उस राउट को चला के देखते हैं, उस राउट में डेटा गेट करने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट राउट बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले app.post लिखना है, मेथड का नाम, देन यहाँ पे कोई भी आपका राउट का नेम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट में, मान लो कि हम इसमें यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो ब्लॉग ऐप बना रहे हैं उसमें सबसे पहले तो यूज़र को लॉग इन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट रजिस्टर यूजर। ये एक हमारा राउट होगा जो रजिस्टर यूजर को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे हमें एक कॉल बैक देना है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का। अब इस कॉल बैक के अंदर अगर हमें यहाँ पे डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा लेके आना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें कुछ मिडलवेयर यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं जो आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो ये राउट चलाने से पहले हमें यहाँ पे कुछ मिडलवेयर का यूज करना है। अब मिडलवेयर का यूज एक्सप्रेस में किस तरीके से करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो मिडलवेयर का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे app.use फंक्शन का यूज करना है। ये ऑलरेडी इस ऐप के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जो मिडलवेयर को इनहेरिट करता है आपके ऐप में। तो इस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अब फंक्शन तो हमें मिलेगा, अभी ये देखना है कि हम यहाँ पे ऐसे कौन से मिडलवेयर का यूज करें कि रिक्वेस्ट के डेटा को ट्रांसफॉर्म करके बॉडी के अंदर डाल दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक तो ये वाला मेथड हमें यूज करना है, ये वाला मिडलवेयर जो कि फ्रंट से आने वाले जो भी कंटेंट टाइप है, जैसे कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन वाले कंटेंट टाइप को कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर डालेगा। और एक और मिडलवेयर हमें यूज करना है यहाँ पे, उसका नाम है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, और इसमें लिख लेना है एक्सटेंडेड ट्रू। पहले इन दोनों मिडलवेयर का यूज करने के लिए हम एक अलग पैकेज का यूज करते थे जिस पैकेज का नाम था बॉडी पार्सर। अभी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस के साथ ही इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो आप एक्सप्रेस के साथ ही इसको यूज कर सकते हो। आपको अलग से एक और पैकेज बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं होती है। अब आपने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से कुछ चीज़ें रिटर्न करा के और उसको लॉग करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये हमारा एपीआई राउट कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट राउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पोस्ट राउट को टेस्ट कैसे करें, क्योंकि ये नॉर्मली ब्राउजर के थ्रू आप इसको हिट नहीं कर सकते, इसके लिए किसी भी रेस्ट एपीआई टेस्टिंग क्लाइंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ थंडर क्लाइंट। आप अपने VS कोड के एडिटर में एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो थंडर क्लाइंट और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। जैसे आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको यहाँ पे एक इस तरीके का आइकन मिल जाएगा, थंडर वाला आइकन मिल जाएगा। तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा, नया एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी एपीआई का यूआरएल यहाँ पे देना होगा, जैसे कि http://localhost:5252/register यूजर। तो रजिस्टर यूजर हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम इसका मेथड चेंज कर लेते हैं।
पोस्ट मेथड है हमारा, मेथड चेंज करना पड़ेगा, और रजिस्टर यूजर है तो हमें बॉडी में कुछ ना कुछ डेटा यहाँ से सेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा सेंड कर सकते हैं, एक्सएमएल हो, टेक्स्ट हो, फॉर्म इनकोडेड हो, ग्राफ कीवल हो, बाइनरी कोई डेटा यानी कि फाइल अपलोड करनी है उसके लिए। तो हम यहाँ पे अभी जेसन डेटा सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नेम सेंड कर लेते हैं। सबसे पहले नेम, इसका नेम होगा, देन हम यहाँ पे एक और वेरिएबल सेंड कर देते हैं एज, नहीं ईमेल सेंड कर देते हैं, email @ तो ये 2 डिटेल अभी हम भेज के देखते हैं, सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे एपीआई हमारी रन हो रही है, मैंने इसको सेंड पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर यूजर। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि ये इसको नहीं मिला है, 404 एरर, ये कह रहा है कि ये राउट मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये राउट तो यहाँ पे बना लिया था, अपने सर्वर को हमने रीस्टार्ट नहीं किया था। तो हम अपने सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फिर से वर्किंग रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको वर्किंग रिटर्न करा रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो डेटा मैंने वहाँ से सेंड किया था वो मेरे console.log में मिल गया, क्योंकि मैंने request.body यहाँ पे console.log में लाइन नंबर 13 पे लिख रखी है। तो अब मैंने जो रिक्वेस्ट वाला डेटा था वो यहाँ से रिटर्न कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिक्वेस्ट वाला डेटा है वो वर्किंग ना रिटर्न होके यहाँ से मेरे को ये रिक्वेस्ट वाला डेटा ही मेरे को रिटर्न हो जाए फ्रंट एंड की साइड में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे request.data सीधे लिख दूंगा, सॉरी request.body लिख दूंगा। जैसे मैं इसको request.body लिखूंगा, इसको सेव करूंगा, यहाँ जाऊंगा, मैंने फिर से सेंड किया, फिर से मेरे पास वर्किंग आ रहा है। क्यों? हाँ, इस बार आप समझ गए, क्योंकि सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट नहीं किया। ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, राइट, कि बार बार यहाँ पे चेंज करो, फिर आके यहाँ पे फिर आके इसको बंद करो, फिर चालू करो, फिर कुछ चेंज करो, फिर आओ बंद करो, चालू करो। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक और पैकेज आता है जिसका नाम है नोडमॉन। तो आपको नोडमॉन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए कमांड होती है npm install -g नोडमॉन। इसको ग्लोबल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना ताकि हर एक प्रोजेक्ट में, जितने भी आपके आगे जाके प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर पाओ। तो मैंने नोडमॉन को हिट किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आपको नोडमॉन के थ्रू आपके फाइल को रन कर देना है। जैसे nodemon app.js आप इसको हिट कर दीजिए। अब क्या हुआ, इसने ये सेम सर्वर रनिंग ऑन दिस कह रहा है और कुछ कुछ यहाँ पे इसने अलग अलग तरीके की हमें वो लॉग दे दिया है कि क्या चीज़ें इसके अंदर चल रही है। अब जब भी हम इस फाइल को चेंज करेंगे तो उसी टाइम पे ये क्या करेगा, इस सर्वर को बंद करके दोबारा चालू कर देगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब जैसे अब मैं क्या करता हूँ कि इस console.log को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को फ्रंट में सारा डेटा मिल जाए। मैंने हटाया और मैंने इसको सेव किया तो इसने यहाँ पे देखो, इसने रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस लॉग दिया, स्टार्टिंग और नोड app.js, और सेम ये नोड app.js ही चलाएगा, बट इसने बंद करके सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया। अब हमें इसको रीस्टार्ट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी और हम यहाँ से जब न्यू रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पे कोई लॉग नहीं दिखेगा और यहाँ पे हमारा डेटा बैक आ रहा है, राइट। हमारे पास हम जो डेटा फ्रंट से इसको भेज रहे हैं वो डेटा हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। अब सेम एपीआई को अगर आप गेट रिक्वेस्ट में हिट करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा एरर, कोई एपीआई नहीं मिली है, मतलब कि गेट रिक्वेस्ट के साथ कोई भी एपीआई नहीं है, क्योंकि हमने उस एपीआई को पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ बनाया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। हमने आज की वीडियो में सीखा कि कैसे हम पोस्ट राउट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम मिडलवेयर का यूज करते हैं, बॉडी पार्सर मिडलवेयर का हम कैसे यूज करते हैं, बॉडी पार्सर तो नहीं अभी एक्सप्रेस में मूव कर दिया है, और उसके बाद कैसे हम फ्रंट से एपीआई के थ्रू डेटा बैकएंड में रिसीव कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा को मोंगोडीबी में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।